हाय फ्रेंड्स, तो इस लेक्चर में हम लोग डी मोवियस थ्योरम का दो न्यूमेरिकल ले रहे होंगे। ठीक है, वो दो न्यूमेरिकल लेने के बाद एक लास्ट लेक्चर लूँगा मैं डी मोवियस थ्योरम का। ठीक है, जिसमें थोड़ा सा मैं रिकैप करा दूंगा, अभी तक जो भी पढ़ा है उन सब का थोड़ा रिवीजन करा दूंगा। ठीक है, ताकि मतलब बार बार चीज़ें रिवाइज कराने से क्या होता है, चीज़ें आपको वीडियोस देखने टाइम ही याद हो जाती है। ठीक है, कि बाद में ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ता है, तो वो आपके लिए ही है। और एक न्यूमेरिकल ले लूँगा, ठीक है, रिवीजन, और एक नॉर्मल सा न्यूमेरिकल। ठीक है, उससे आपका डी मोवियस थ्योरम एंड हो रहा होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग रूट्स वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस टू रूट थ्री एक्स प्लस फोर इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो प्रूफ डैट अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, अल्फ़ा बीटा रूट्स ऑफ द इक्वेशन है। ठीक है, और हमको ये प्रूफ करना है, मतलब इसका जो रूट आएगा वो अल्फ़ा बीटा होगा। ठीक है, जो भी रूट आएगा, और फिर उस रूट का इस्तेमाल करना है। उस रूट का इस्तेमाल करके हमको ये प्रूफ करना है कि अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल टू जीरो है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस ध्यान से देखना। ठीक है, अच्छे से समझा रहा हूँ मैं, बस आप लोग ध्यान से देखना, समझ में आ जाएगा बहुत ईजिली, और लगेगा कि यार इतना आसान होता है क्या। ठीक है, तो देखो, एज इक्वेशन इज, ठीक है, हमारा इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस टू रूट थ्री एक्स प्लस फोर इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये हो गया। अब हम बात करते हैं हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, तो दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, एक सेकेंड, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये हमारा हो गया। ठीक है, अब हम, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब इसको हमको सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो, इसको अब मैं फाइनली सॉल्व करने वाला हूँ। तो अब हमको पहले ये बताओ कि क्वाड्रेटिक रूट निकालने का एक फार्मूला होता है ना, ये सब ने देखा होगा कहीं ना कहीं ये फार्मूला। ठीक है, क्योंकि हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ये क्वाड्रेटिक का रूट निकालने का फार्मूला क्लास 8 से। ठीक है, तो कभी ना कभी तो सबने देखा ही होगा कि माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, और अपॉन में क्या आता है, अपॉन में टू ए आता है हमारा। ठीक है, तो इसको अपॉन में मैंने टू ए लिख दिया। ठीक है, ये अपॉन में टू ए आ गया। अब क्या करो कि ये जो इक्वेशन है ना, इसमें से बी और ए पता लगाओ और पुट करो। ठीक है, तो क्या करते हैं, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उससे कंपेयर करके हमारा ए बी और सी पता लगा लेते हैं। ठीक है, तो देखो, मैं लिखता हूँ, हेंस कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो देखो, अब इसमें ए क्या हमारा वन है, इसमें बी क्या है माइनस टू रूट थ्री, और इसमें सी क्या है फोर है। ठीक है, कंपेयर कर लिया जनरल फॉर्म से। ठीक है, तो जनरल फॉर्म से कंपेयर करने के बाद हेंस मैं लिख सकता हूँ कि ए इक्वल टू वन है हमारा, बी इक्वल टू माइनस टू रूट थ्री है हमारा, और c इक्वल टू फोर है हमारा। ठीक है, तो ए बी सी जो भी है इस फार्मूला में पुट करते ही हमारे पास रूट आ जाएगा प्लस माइनस में दो। ठीक है, अब दो रूट आ गया, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे जिससे आंसर है। ठीक है, तो देखना आप, ये हो गया। देखो, अब वो जो हमारा फार्मूला था, माइनस बी था पहले। ठीक है, तो माइनस कर दिया, और बी क्या था हमारा माइनस टू रूट थ्री, अभी हम लोगों ने फाइंड आउट किया। ठीक है, और फिर क्या था प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, तो बी क्या है वही है माइनस, तो माइनस टू रूट थ्री, तो इसका स्क्वायर कर लो, तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, टू का स्क्वायर फोर, और रूट थ्री का स्क्वायर क्या हो जाएगा, थ्री हो जाएगा, तो इसको हम लोग फोर इंटू थ्री लिख सकते हैं बी स्क्वायर को, फिर माइनस फोर ए सी, तो फोर ये हो गया, और ए क्या था हमारा, ए वन था पिछले लेक्चर, मतलब अभी जस्ट पीछे वाले पेज में मैंने आपको बताया, और अपॉन में आ जाएगा हमारा टू ए। ठीक है, तो इसके अपॉन में टू ए कर लेते हैं, तो ए हमारा वन था, तो टू इंटू वन हो जाएगा ना अपॉन में। ठीक है, तो ये टू इंटू वन हो गया अपॉन में। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं इसके कैलकुलेशन का। तो देखो, इसको कैलकुलेट करने के बाद क्या आता है हमारा रूट्स,
तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। और यहाँ पे हमारा आ गया 2√3 प्लस माइनस रूट अंडर 12 माइनस, ठीक है, और 12 माइनस रूट अंडर 12 माइनस, और यहाँ पे ये 4 AC था ना हमारा, तो A1 था और C हमारा 4 था, तो 12 माइनस 16 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसको 2 से डिवाइड किया है, ठीक है। और इसके बाद जब इसको कैलकुलेट करके हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं 2√3 प्लस माइनस रूट अंडर -4, ठीक है, ये लिख दिया। और इसको 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, इसको 2 से डिवाइड कर दिया। और इसके बाद देखो हम लोग क्या करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 से डिवाइड करने के बाद अगला स्टेप जो है हमारा, मैं क्या इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, 2√3 और 4 का रूट हमको पता है 2 होता है, तो 2 बाहर आ जाएगा, लेकिन माइनस अंदर है तो माइनस रूट के अंदर से बाहर नहीं आ सकता, ठीक है, आप भी जानते हो। और तो 2 को बाहर आने के बाद रूट -1 बचेगा, तो रूट -1 को आयोटा बोलते हैं, आयोटा लिख दिया और अपॉन में 2 लिख दिया, ठीक है। और ये इसको अलग अलग पार्ट में लिखता हूँ और फिर देखना है उससे क्या समझता है आपको, ठीक है। ये हो गया, और ये फिर √2 और ये प्लस माइनस आयोटा बाय 2, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद देखो मामला यहाँ पे क्या है, इसको मैं पोलर फॉर्म बोल सकता हूँ। अगर यहाँ पे ये कॉस थीटा होता और आयोटा के साथ साइन थीटा होता, ठीक है, तो कोई ऐसा एंगल, ठीक है, कोई ऐसा एंगल जो बिल्कुल सेम हो, ठीक है, कोई ऐसा एंगल जो बिल्कुल सेम हो। लेकिन हमको क्या करना है, हमको मतलब कॉस थीटा में भी थीटा का वैल्यू जो भी हम डालें, जिससे हमारा कॉस थीटा ये आ जाए और साइन थीटा हमारा 1/2 आ जाए, जो आयोटा का कॉफिशिएंट है। पोलर फॉर्म यही होता है ना, r इंटू कॉस थीटा प्लस माइनस मतलब प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है, यही होता है, ठीक है। अब ऐसा कोई थीटा चूज़ करो जिससे क्या होगा, हमारा ये भी हमारा कॉस थीटा आएगा, और ये मतलब जो √3/2 है, जो थीटा डालेंगे तो ये √3/2 आएगा, और यहाँ पे जब थीटा डालेंगे तो ये 1/2 आएगा, ठीक है, ऐसा थीटा। तो कॉस π/6, ठीक है, कॉस π/6 बोले तो हो गया मेरा 30 डिग्री, ठीक है, कॉस 30 डिग्री हो गया हमारा √3/2। और देखो साइन 30 डिग्री जो होता है वो होता है हमारा 1/2 साइन π/6, ठीक है, तो वो होता है 1/2, मतलब थीटा सेम आ गया और ये दोनों वैल्यू भी मैच हो गया, ठीक है। तो अब इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है। तो अब मैं डायरेक्टली ये लिख सकता हूँ कि हमारा हेंस x इक्वल टू आ रहा है 2 cos π/6, ये π/6 हो गया हमारा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे प्लस माइनस आयोटा साइन π/6, ठीक है, ये लिख दिया हम लोगों ने। देखो यही बस सेम चीज़ है, बस इसके जगह पे cos π/6 पुट कर दिया और आयोटा के साथ जो कोफिशिएंट था उसकी जगह पे साइन π/6 कर दिया, ठीक है, कुछ नया नहीं है, बिल्कुल वही पुरानी चीज़ें हैं, ठीक है। लेट अल्फ़ा, अब हमको 2 रूट है नहीं है, तो एक रूट को, ये 2 रूट आया ना, एक प्लस वाला एक माइनस वाला, एक को अल्फ़ा मान लेते हैं, एक को बीटा मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ था कि अल्फ़ा बीटा हमारे रूट्स है। तो अब एक को अल्फ़ा मान लो, कॉस π/6 प्लस आयोटा साइन π/6, ठीक है, एक ये हो गया। अब हम बीटा की बात करते हैं हमारा, तो बीटा इक्वल टू 2 cos π/6 माइनस आयोटा साइन π/6, ये चीज़ हो गई, ठीक है। अब अल्फ़ा बीटा पता चल गया हमको, तो अब बताओ, अब हमको अगला स्टेप क्या करना है, अब हमको क्यूब करके ऐड करना है। तो बस अल्फ़ा बीटा को क्यूब करके ऐड करो, क्योंकि इन दोनों का क्यूब और ऐड करने के बाद हमको प्रूव करना था इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इन दोनों का क्यूब करते हैं और जोड़ के देखते हैं, इक्वल टू 0 आ गया तो बोल देंगे कि हाँ भाई हमारा हेंस प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो टेकिंग क्यूब एंड एडिंग, ठीक है, अभी छपड़ी बाइकर्स गुजर रहे हैं रोड पर से, इसलिए इतना साउंड आ रहा है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं हमारे अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ठीक है, इनको ऐड करके, ठीक है। तो
हमको इनको क्यूब करना है फिर ऐड करना है। तो इनको क्यूब करके ऐड करने पे देखो क्या आता है, 2 को मैं पहले ही कॉमन ले ले रहा हूँ, ठीक है। तो 2 का क्यूब हो जाएगा। अब इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, cos पाई बाई 6, 2 को कॉमन लिया है, ठीक है। cos पाई बाई 6 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 6 प्लस cos पाई बाई 6 माइनस आयोटा साइन पाई बाई 6, और ऊपर में मैं होल क्यूब कर देता हूँ, ठीक है। होल क्यूब कर दिया 2 को कॉमन लेके, ठीक है, दोनों में से। अब क्या होगा, उससे होगा हमारा ये, इसमें जो है ये देखो, प्लस आयोटा साइन पाई बाई 6 माइनस आयोटा साइन पाई बाई 6, ये दोनों तो कट हो जाएगा और ये दोनों ऐड हो जाएगा। और ऐड होने के बाद देखो क्या आएगा, ऐड होने के बाद हमारा वैल्यू आ जाएगा, 2 क्यूब तो ऑलरेडी कॉमन था, ठीक है। तो 2 क्यूब कॉमन था हमारा, तो हम लोग 2 क्यूब को तो लिख दिए हैं, ठीक है। अब एक सेकेंड, हाँ, तो 2 क्यूब हमारा कॉमन था, उसको लिख दिया, ठीक है। अब बात करते हैं, कॉमन लिया है तो अंदर में 2 बार कॉस जुड़ा था, तो 2 कॉस पाई बाई 6 ये हो गया। अब पावर में क्या आ गया, 3 आ गया, ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं हमारा आगे के बारे में, ठीक है। तो आगे क्या होगा हमारा, अब मैं लिखता हूँ 2 क्यूब को 2 क्यूब 2, ठीक है, कॉस 2 क्यूब 2 कॉस 3 पाई बाई 6, ठीक है, ये लिख दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे 3 पाई बाई 6 क्यों लिखा, तो फिर आप अभी भूल रहे हो कि डी मोबियस थ्योरम जो है वो 3 क्या होता है, पावर जो होता है वो अंदर आके एंगल से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। हम लोग वही वाला पार्ट कर रहे हैं। तो बस अगर मैं नहीं भी बताता हूँ और ऐसे 3 को ऐसे लिख दिया तो आपको देख के समझ में आना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत अच्छे समझा दिया, बहुत कुछ समझा दिया इस चीज़ को लेकर, ठीक है। तो ये लिख दिया, ठीक है। और ये लिखने के बाद फिर हम लोग बोल सकते हैं ना कि ये 3 से 2 टाइम्स कट जाएगा, तो ये पाई बाई 2 हो जाएगा ना। तो 2 क्यूब 2 कॉस पाई बाई 2 मतलब 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री कितना होता है, 0 होता है। अब 0 से ये दोनों मल्टीप्लाई होकर 0 ही देगा। तो फाइनली हम बोल सकते हैं ये हमारा हेंस प्रूव हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग करने वाले हैं वो भी रूट के ऊपर ही बेस्ड है, ठीक है, क्योंकि 2 क्वेश्चन तो मैं प्रैक्टिस कराऊंगा ही रूट के ऊपर बेस्ड, ताकि एग्ज़ाम में आए तो आपकी इतनी प्रैक्टिस तो बनी रहे कि आप एक बार में कर दो, ठीक है। तो इफ़ अल्फ़ा कॉमा बीटा, ठीक है, आर द roots of x square minus 2x cos theta प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन, ठीक है, फाइंड द इक्वेशन दोज, हमको इक्वेशन निकालना है जिसका रूट्स है, दोज रूट्स आर अल्फ़ा की पावर n कॉमा बीटा की पावर n। तो चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं कि हम लोग इस क्वेश्चन में क्या लगाएंगे और किससे सॉल्व होगा ये, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम एज द इक्वेशन, ठीक है, एज द इक्वेशन इज, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x कॉस थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है, ये हमारा इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन को क्या करते हैं, कंपेयरिंग करते हैं, ठीक है। तो कंपेयरिंग जैसे किया है लास्ट क्वेश्चन में ना, बिल्कुल वैसे ही सिमिलर स्टेप्स लगा रहा हूँ। कंपेयर करेंगे और हम पता लगाएंगे हमारा ABC क्या है, ठीक है। तो जनरल क्वाड्रेटिक फॉर्म यही होता है, AX स्क्वायर प्लस BX प्लस C, ठीक है, इक्वल टू 0। कंपेयरिंग के बाद हमारा देखो A का वैल्यू एक्स स्क्वायर के साथ जो है 1 है, तो A का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। अब B के साथ क्या है, तो x को हटा दो, और x को हटाने के बाद क्या दिख रहा है, -2 cos थीटा, तो b इक्वल टू हो जाएगा -2 cos थीटा, ठीक है। अब हम बात करते हैं c के बारे में। तो c तो साफ साफ दिख रहा है कि हमारा 1 है, ठीक है, ये 1 हो गया। अब क्या करो, रूट्स वाला फार्मूला लगा दो जिससे रूट्स फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो रूट्स इक्वल टू x इक्वल टू -b
प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब बात ये है, इसको हम क्या करेंगे, 2a से डिवाइड कर रखे हैं, ठीक है। अब ये फार्मूला हो गया हमारा, ठीक है। अब फार्मूला में सब्स्टिट्यूट कर दो ए बी सी को, ठीक है। तो देखो अब बी की जगह पे बी को, ए की जगह पे ए के, और सी की जगह पे सी को सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ मैं। तो माइनस बी क्या है हमारा, -2 cos थीटा, ठीक है, ये लिख दिया। अब प्लस माइनस बी स्क्वायर, बी क्या है हमारा -2 cos थीटा, ठीक है। तो माइनस का माइनस और माइनस का माइनस जब स्क्वायर होगा तो वो प्लस हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर क्या आएगा, 4 आएगा, और क्या आएगा, cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। और -4ac, तो मेरा क्या है 4 है, और a क्या है 1 है, और c क्या है 1 है, ठीक है। ये हो गया। अब इसको हमको क्या करना है, हमको इसको अब 2a से डिवाइड करना है। तो 2 इंटू ए क्या है 1 है, इसको डिवाइड कर दिया। अब इसको कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं हमारा क्या रूट आता है, ठीक है। टू cos थीटा प्लस माइनस रूट अंडर 4 cos स्क्वायर थीटा -4, ठीक है। ये हो गया, और अपॉन में 2, ठीक है। अब जैसे इसको कैलकुलेट कर करके इसको छोटा बनाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब क्या है, इसमें 4 दिख रहा है, ठीक है। इस 4 को कॉमन लो, और 4 का रूट हम लोग 2 लिख सकते हैं बाहर, ठीक है। तो वही करते हैं, 2 cos थीटा, ये लिख दिया। और ये लिखने के बाद क्या करते हैं हम, प्लस माइनस 2 को बाहर ले लिया और लिख दिया cos स्क्वायर थीटा -1, ठीक है, ये लिख दिया। और अब अपॉन में क्या है, अपॉन में 2 है हमारा, ठीक है। अब cos स्क्वायर थीटा -1 क्या हम बोल सकते हैं कि माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है। तो बस अब जब बोल सकते हैं, ये 2 को ये जो 2 है इन दोनों 2 को कट कर देगा, तो वो दोनों 2 हटा दिया मैंने, ठीक है। तो cos थीटा प्लस माइनस रूट अंडर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये हो गया। अब क्या है, हम साइन स्क्वायर थीटा तो का बाहर साइन थीटा आ जाएगा, लेकिन अंदर -1 रह जाएगा, तो उसको आयोटा लिख देंगे। तो x इक्वल टू कॉस थीटा प्लस माइनस आयोटा साइन थीटा, ठीक है, इसको ये बोल दिया। अब बात करते हैं हमारा कि इसको, अब इसका 2 रूट है, ठीक है। अब इन दोनों रूट को अल्फ़ा बीटा बोल सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है अल्फ़ा बीटा ही हमारा रूट्स है, और यही रूट आया है। तो इसका दोनों, एक का नाम अल्फ़ा, एक का नाम बीटा हो जाएगा, ठीक है। तो अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स, ठीक है, ये रूट्स हो गया हमारा। अब बात करते हैं अल्फ़ा। अल्फ़ा इक्वल टू होगा हमारा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब बीटा की बात करते हैं, ठीक है। तो बीटा क्या होगा हमारा, बीटा इक्वल टू कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, ठीक है, ये हो गया। अब देखो क्वेश्चन में अल्फ़ा के पावर n था और बीटा के पावर भी n था, तो बस सिंपल सा स्टेप हमको पता है, जो भी पावर में होता है ये वाला स्टेप तो हम लोग हर क्वेश्चन में लगा ही रहे हैं, टेकिंग nth पावर, ठीक है, करते हैं ना। 8 पावर होता है तो 8 ले लेते हैं, 9 पावर होता है 9, 1000 पावर है तो 1000, और फिर वो डी मोबियस थ्योरम अप्लाई करते हैं, फिर हमारा आंसर आ रहा होता है, ठीक है। तो वो सारा फंडा तो हम लोग लगाते ही हैं, तो देखो वही लगा रहे हैं, ठीक है। तो अल्फ़ा के पावर n इक्वल टू क्या हो गया हमारा, कॉस अल्फ़ा क्या था ना, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा था, और उसके पावर में n, ठीक है। अब बात सिंपल है हमारा यहाँ पे कि इसके पावर में n है, तो जब पावर में n होता है तो डी मोबियस थ्योरम अप्लाई होकर थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो आफ्टर अप्लाइंग डी मोबियस थ्योरम कॉस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा, ये हो गया। अब सिमिलरली हम लोग लिख सकते हैं बीटा के पावर n, ठीक है, बीटा के पावर n बोल सकते हैं कॉस n थीटा माइनस आयोटा साइन n थीटा, ये बोल सकते हैं, ठीक है। अब बोल सकते हैं, तो अब हमको लिखना है इक्वेशन, ठीक है। तो हम इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं, ये दोनों जो अल्फ़ा के पावर n और अल्फ़ा के पावर n और बीटा के पावर n है, इन दोनों का यूज़ करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना है ना। तो देखो कितना सिंपल स्टेप में लिखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन को देख के डरा मत करो,
बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। अब बहुत लोग होते हैं ना, घबरा जाते हैं कि अरे कैसे इक्वेशन निकालेंगे, अब तक तो हमको वैल्यू फाइंड आउट करना ही था, अब हमको तो इक्वेशन निकालने के लिए बोल रहा है। तो कुछ है नहीं, अभी देखो कितना आसानी से समझ में आएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन बी रिटन एज, ठीक है। अब देखो कैसे आसान तरीके से मैं रिटन क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखता हूँ। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो मेन जनरल सिंटैक्स होता है बोल सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ, देखो ये सबको पता होता है, ये क्लास 8 से ही हम लोग को पढ़ा है, 8 या 9 से, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, ठीक है। तो इस बात में तो कोई शक नहीं है कि ये सबको पता है, ठीक है। नहीं भी पता है तो याद कर लो कि यही हम लोग का जनरल फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है, ये हो गया हमारा। और ये क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये इक्वेशन इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। यही होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो हमको सम ऑफ रूट चाहिए पहले और प्रोडक्ट ऑफ रूट, और हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिख रहे होंगे, ठीक है। तो हमारा अल्फ़ा के पावर n और बीटा के पावर n है, रूट, सम ऑफ रूट चाहिए तो दोनों का सम कर देते हैं, सम ऑफ रूट्स, ठीक है। तो अल्फ़ा के पावर n प्लस बीटा के पावर n, ठीक है। इनको सम करके देखते हैं क्या आ रहा है हमारा। तो इनको जब हम लोग सम कर रहे हैं, ठीक है, तो सम करने पे क्या आ रहा है कि ये जो माइनस आयोटा साइन एन थीटा और प्लस आयोटा साइन एन थीटा, ये दोनों कट होने के बाद कॉस एन थीटा और कॉस एन थीटा जुड़ जाएगा, तो आ जाएगा 2 कॉस एन थीटा, ठीक है। इक्वेशन तो आपको ध्यान में ही होगा, अभी जस्ट मैंने बताया है। तो उसमें से प्लस माइनस वाला जो भी था साइन थीटा साइन एन थीटा वाला, वो कट हो गया। अब प्रोडक्ट की बात करते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो जाएगा हमारा अल्फ़ा के पावर n इंटू बीटा के पावर n, ठीक है। तो वो हो गया हमारा कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा, ठीक है, एन थीटा, यहाँ पे n है, ठीक है। और हम बात इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, कॉस एन थीटा माइनस आयोटा साइन एन थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो क्या आपको ये दिख रहा है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है, ठीक है। तो क्या करो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। तो a हमारा क्या है, कॉस एन थीटा, इसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर, मतलब आयोटा साइन एन थीटा का स्क्वायर, यहाँ पे n छूट गया, ठीक है। तो इसका स्क्वायर हो गया। अब इसका स्क्वायर करके देखते हैं क्या क्या होता है, ठीक है। देखो आयोटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, आयोटा का मतलब होता है √-1, तो उसका स्क्वायर क्या आ जाएगा, रूट चला जाएगा तो अंदर का -1 बच जाएगा, तो ये -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो कॉस एन थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन एन थीटा का होल स्क्वायर। अब कॉस एन थीटा प्लस साइन एन थीटा का स्क्वायर, ये ऐसे कुछ होता है तो क्या 1 आता है, इतना ट्रिग्नोमेट्री का ये बेसिक फार्मूला है। कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारा 1 होता है, बिल्कुल बेसिक फार्मूला है, ठीक है। अब हमको प्रोडक्ट ऑफ रूट पता चल चुका है 1 है, और हमको सम ऑफ रूट पता चल चुका है 2 कॉस एन थीटा है। तो इस इक्वेशन में दोनों का वैल्यू पुट करेंगे तो हम लोग डायरेक्ट हमारा इक्वेशन आ रहा होगा, और हम लोग उसको बोल पाएंगे कि भाई हमारा डायरेक्ट यही आंसर है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, देखो जिसको समझ में आ गया होगा उसके चेहरे पे छोटी सी स्माइल तो आई होगी, और उस स्माइल पे 1 लाइक तो बनता है, तो कर दो लाइक यार, इतना क्या सोच रहे हो। एक्स स्क्वायर हमको क्या करना था, सम एक्स प्लस प्रोडक्ट इक्वल टू 0, ठीक है, ये हो गया। अब सम के जगह पे सब्सिट्यूट कर, जो सम आया था हमारा, सम क्या आया था 2 कॉस एन थीटा आया था, ठीक है। इतना अच्छा क्वेश्चन हम लोग बहुत आसानी से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन में ही काउंट करते हैं इसको, ठीक है। इसको ऐसा इजी क्वेश्चन नहीं बोलेंगे। तो आप लोग देखो अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी सॉल्व कर ले रहे हो अब, ठीक है। तो फिर 2 क्वेश्चन मैंने करा दिया है, अगले क्वेश्चन में मैं इस डी मोविस थ्योरम का एक रिवीजन करा दूंगा, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी हाई वेटेज टॉपिक है। तो एक क्वेश्चन पहले तो मैं फार्मूला रिवीजन करवा दूंगा, और एक क्वेश्चन करा दूंगा, और फिर डी मोवियस ख़त्म करेंगे हम लोग, ठीक है। तो फिर आज के लिए इतना ही, थैंक यू।